मित्र, अभिजीत दीपके के पिता भगवान दीपके के नौकरी था, इंजीनियर का 60,000 के वेतन था। तो अमित तिवारी को कहना है कि कहाँ से पैसा आया भगवान दीपके के पास कि अभिजीत दीपके को अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। अभिजीत दीपके अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए भगवान दीपके को संपत्ति को जांच कराने को मांग कर रहे हैं, आवेदन दिए हैं। और कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने अभिजीत दीपके को यानी कॉकरोच जनता पार्टी को 1 करोड़ का चंदा दिए हैं नौजवान छात्र को लड़ाई लड़ने के लिए। तो इस पर सवाल उठा रहे हैं अमित तिवारी। अमित तिवारी नफरती चिंटुओं से हम पूछना चाहते हैं कि क्या वो आज तक आरएसएस संघ पर कोई सवाल उठाए हैं कि कहाँ से पैसा आता है, आरएसएस को चलाया जाता है, कहाँ से इतना पैसा आरएसएस को पास है, कौन देता है, कहाँ से मिलता है। इस पर आज तक कोई भारत के आम नागरिक सवाल नहीं उठाए कि मोहन भागवत को जेड का सुरक्षा क्यों मिलता है, कहाँ से मिलता है। जेड प्लस के सुरक्षा एक साधारण मोहन भागवत को कैसे मिलता है। अमित तिवारी, आपको माँ अगर दूध पिलाई है तो इस पर सवाल उठाकर दिखाएं। अभिजीत दीपके दलित हैं, इसलिए आप सवाल उठा रहे हैं। इसी तरीक़ा के सभी मनवादी ब्राह्मणवादी आरएसएस भाजपा के लोग अंबेडकर साहब जी को पढ़ने से रोक रहे थे, भेदभाव छुआछूत कर रहे थे। अब यह नहीं चलेगा भारत में, क्योंकि जिसका जितना आबादी उतना ही भागीदारी, हिस्सेदारी। अमित तिवारी, आप लोग भारत के नहीं हैं, विदेशी हैं। आप लोग भारत में हर वक्त हिंसा, दंगा फसाद, लोगों को आपसी मतभेद कराकर अपना राज करना चाहते हैं, जो नहीं चलेगा। कान खोलकर सुन लें सभी आरएसएस मनवादी ब्राह्मणवादी लोग। अगर अभिजीत दीपके को कुछ होता है तो हम लोग भारत के दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा लोग सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि ऐसे साहस अमित शाह और नरेंद्र मोदी न करे। साजिश के साथ अभिजीत दीपके को परेशान न करें, न किया जाए, क्योंकि अभिजीत दीपके को साथ पूरे भारत के नौजवान छात्र जंजे लोग हैं और हम सभी भारतवासी लोग हैं अभिजीत दीपके के साथ। इसलिए अमित तिवारी, हम आपसे पूछते हैं कि आपके संपत्ति को जांच होना चाहिए कि नहीं, प्रधानमंत्री जी को जांच होना चाहिए कि नहीं। प्रधानमंत्री तो अपने मुख से बोले थे कि हम कुछ नहीं थे, ना नेता थे, ना मुख्यमंत्री थे, ना प्रधानमंत्री थे। तभी उसी समय अमेरिका के 29 राज्य को भ्रमण किए हैं, कर चुके हैं और किए थे। तो अमित तिवारी, आपको पास हिम्मत है, साहस है कि नरेंद्र मोदी को जांच कराएं, अमित शाह को जांच कराएं, मोहन भागवत को जांच कराएं, आरएसएस
को जांच कराएं। आपके पास यह साहस नहीं है क्योंकि आप लोग भाजपा के आरएसएस के नफरती चिंटू लोग हैं। और हम सभी लोग ऐलान करके इस बात को बता देना चाहते हैं कि अगर साजिश राजनीति करके झूठे आरोप में झूठे एफआईआर कराकर अभिजीत दीपके को और उनके पिता भगवान दीपके को परेशान किया करने को ज़रूरत किया गया, साहस किया गया, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और भारत के कोई जंजे छात्र छात्रा चुप नहीं बैठेंगे। फिर भारी धरना प्रदर्शन होगा। इसका खामियाजा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अमित तिवारी आरएसएस मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप लोग भारत में शांति से लोगों को रहने दें, यही हम लोग को कामना है। हम लोग सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं और सभी लोगों को एक समान देखना चाहते हैं और देखते हैं। हम लोग किसी से नफरत नहीं करते हैं और जो लोग हम लोग से नफरत करते हैं उन लोग को अब हम लोग बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मेरा आरजू विनती प्रार्थना है कि अमित तिवारी पर संज्ञान लें और उनके ऊपर एफआईआर करके उनको जेल के सलाखों में बंद करें, जो नफरत भारत में फिर दोबारा फैलाना चाहते हैं। और सबसे पहले पीएम केयर फंड को जांच होना चाहिए कि मोदी जी कितने खर्च किए हैं। आज तक कोई डेटा सामने नहीं आया। उस डेटा को सार्वजनिक किया जाए और मोहन भागवत आरएसएस के संघ को जांच किया जाए कि कहां से पैसा आरएसएस के फंड में आता है, कौन देते हैं और उस पर बाउंड क्यों नहीं लगता है, और वो लोग आज तक इनकम टैक्स क्यों नहीं देते हैं कि अमित तिवारी अभिजीत दीपके को जो चंदा मिला है उस पर इनकम टैक्स को मांग कर रहे हैं, इनकम टैक्स के यहाँ आवेदन दे रहे हैं। हम ऐलान करके कहना चाहता हूँ और कह रहा हूँ कि आरएसएस और प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड को जांच हो और लोगों पर इनकम टैक्स सीबीआई से भी रेड करें, जांच करें, डेटा सार्वजनिक करें, लोगों को बताएं कि इन लोगों को खर्च कहाँ से मिलता है और कितना ये लोग खर्च आज तक किए। और आप लोग एक नए बात सुनकर चौंक जाएंगे। 8 साल में जोगी जी यूपी के मुख्यमंत्री 7,000 करोड़ खर्च किए हैं। तो जोगी जी के ऊपर आज तक तो कोई सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी रेड नहीं मारी है और नहीं पूछ रही है कि ये लोग को पास कहाँ से पैसा आता है। एक दलित कांग्रेस जनता पार्टी के मुखिया अध्यक्ष अभिजीत दीपके को परेशान करने को साजिश किया जा रहा है। आरएसएस, भाजपा, मोदी, अमित शाह और अमित तिवारी के सहयोग से। तो ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वहीं अभिजीत दीपके ब्राह्मण होते, बनिया होते, कोई ठाकुर होते तो ऐसे साहस करने को कोई
अमित तिवारी या कोई भारत के लोग नहीं करते। अभिजीत दीप के एक दलित है, इसलिए उनके पढ़ाई पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार को, भारत के लोगों को तो सहानुभूति होना चाहिए कि चलिए एक गरीब को लड़का तो अमेरिका में जाकर पढ़ लिख कर समझदार तो बन गए, तो सहानुभूति के जगह उनको हरास पहुंचाने को काम कर रहे हैं भारत के मनुवादी ब्रह्मवादी लोग। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग तो साजिश के साथ उन लोग को, अभिजीत दीपके को, पिता को और अभिजीत दीपके को फंसाना चाहते हैं। मित्रों, अधिकार भारत स्टार चैनल के वीडियो शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास पहुंचाने में हमारी मदद करें, शेयर करें, बेल आइकन को घंटी दबाएं कि ताकि हम लोग अपना मिशन में कामयाब हो सके। जुडिशरी में बड़े बड़े पोस्ट पर तिवारी और ठाकुर, स्वर्ण लोग, बनिया लोग कब्जा किए हैं। बनिया लोग तो कम है, लेकिन हर जगह देखिए तो स्वर्ण के लोग, मनवादी ब्राह्मणवादी पंडित, जुडिशरी में, बड़े बड़े कारपोरेट में, बड़े बड़े जगहों पर कब्जा किए हैं। और ये लोग आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण कोई भीख में थोड़े मिला है। आरक्षण तो हम लोग को संविधान से मिला है और वो हम लोग को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिला है। ये कोई दान नहीं है, भीख नहीं है। भीख तो पंडित, मनवादी ब्राह्मणवादी लोग लेते हैं, आरएसएस के लोग लेते हैं और हम लोग को साथ साजिश करके हम लोग के ऊपर फूट डालकर राज करते हैं। यह नहीं चलेगा। इसलिए ये सब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके हम लोग को फूट डालकर आरएसएस भाजपा के लोग राज करना चाहते हैं। अभी आप लोग बताइए कि मंदिर में भगवान मिलते तो पुजारी क्यों दान मांगते? ये इन लोग को साजिश है। इन लोग को साजिश को आप लोग समझिए और अभिजीत दीपके को साथ एक मत एकजुट होकर इस भारत के सभी नौजवान छात्र छात्राओं और भारत के सभी आम नागरिक लोग कंधे में कंधे मिलाकर अभिजीत दीपके को साथ दें कि अभिजीत दीपके छात्र छात्राओं के नीट से लेकर और कोई भी पढ़ाई लिखाई में कामयाब हो सके, इसका हम लोग कामना करें और अभिजीत दीपके को, छात्र छात्राओं को साथ दें। हम लोग कोई आपसी मतभेद हम लोग न रखें, क्योंकि भारत के जन छात्र छात्राओं अपने अधिकार के लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग को कर्तव्य बनता है कि उन लोग को साथ दें। अमित शाह जो उन लोग के साथ अन्याय किए हैं, अमित शाह के पुलिस जो अपने अधिकार को गलत इस्तेमाल किए हैं, उसके लिए अमित शाह इस्तीफा दें, इसके हम लोग मांग करें। और अमित तिवारी से हम कहेंगे कि वो अपना संपत्ति को ब्यौरा दें। इसके लिए हम खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और जोगी जी के जो खर्च किए हैं अपने यूपी में, उसके जांच करने को मांग करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के पीएम केयर फंड के जांच करने को मांग करेंगे। आरएसएस
के पास कहाँ से पैसा आता है उसके हम लोग मांग करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। जैसे ये लोग करते हैं उन्हीं लोग के तरह हम लोग भी अब करेंगे, उन्हीं लोग को साथ, वो लोग जैसे हम लोग को साथ बराबरता कर रहे हैं उसी तरीका के हम लोग रास्ता अपनाएंगे और हम लोग शांति धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए आप सभी लोग मांग करें न्यायालय से। न्यायालय भी गलत किए। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग धरना प्रदर्शन के वीडियो दिखाना चाहते थे, दिखा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनकार कर गए वीडियो देखने से। तो ऐसे मुख्य न्यायाधीश को क्या काम कि जो भारत के हुए हिंसा, दंगा फसाद के ऊपर कंट्रोल ना करे, न लगाए, बाउंड न लगाए। कहाँ से उसमें उपद्रवी करने वाले लोग उपद्रव कर रहे थे, गोली जो चलवाए, बिहार में AK-47 चलाए नौजवान छात्रों पर, ये कहाँ के मर्यादा है, कहाँ के न्याय है? और सुप्रीम कोर्ट चुप बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, आप चुप बैठे हुए हैं। तो ऐसे न्यायाधीश को क्या लगान, क्या ज़रूरत? इसलिए आज LLB के छात्रों ने बहिष्कार कर दिए हैं कि हम लोग को जो प्रमाण पत्र मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं इस समय, उनके हाथ से हम लोग अपना प्रमाण पत्र नहीं लेंगे। अब इससे लज्जाजनक, शर्मनाक कहानी करनी क्या होगा कि भारत के छात्र छात्राओं एक शौर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को विरोध कर रहे हैं। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। धन्यवाद साथियों। मित्रों, अमित तिवारी को यह भी मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ को जो चंदा दिए हैं उसका टैक्स कपिल सिब्बल भरते हैं, वो टैक्स पेई हैं। तो अभी जीत दीपके को चंदा जब दिए हैं तो खुद इनकम टैक्स भरे होंगे, भरते हैं। तो अभिजीत दीपके क्यों टैक्स भरेंगे? और अमित तिवारी आप क्यों नहीं टैक्स देते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं। PM केयर फंड के टैक्स क्यों नहीं भरा जाता है? और RSS क्यों नहीं टैक्स भरते हैं? वो तो एक गैर जिम्मेवार पार्टी है, बगैर रजिस्टर्ड पार्टी है। RSS के पास कोई रजिस्टर्ड नहीं है। और अभिजीत दीपके तो कोई पार्टी नहीं बनाए हैं, वो तो ऐलान करके बताए हैं कि हम कोई पार्टी नहीं है, हम कोई राजनीतिक में आना नहीं चाहते हैं। तो फिर अमित तिवारी आप यह सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्यों कहते हैं? RSS के ऊपर क्यों नहीं सवाल उठाते हैं कि आज तक RSS अपना रजिस्टर्ड क्यों नहीं पार्टी को बनाए, क्यों नहीं लाइसेंस कराए, क्यों नहीं लाइसेंस लिए?
इसलिए हम लोग कहते हैं कि आरएसएस भारत के आतंकवादी संगठन है, इस पर बाउंड लगना चाहिए। धन्यवाद साथियों।